हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एफसीआई अकाउंटेंट का जो जीके आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर। उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि देखिए एफसीआई अकाउंटेंट के अंदर आपका जो जीके का पोर्शन है वो 25 तो अभी है फेज 1 के अंदर, और 45 आपका क्या है फेज 2 के अंदर। इसमें आपको 8 तक की क्लास पढ़नी है, इसमें 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए बहुत सारे जो चैनल्स हैं आपको अकाउंटिंग कोर्स दे रहे हैं काफ़ी हैवी फीस में। तो अकाउंटिंग कोर्स तब तक काम नहीं आता जब तक आप फेज 1 क्लियर नहीं कर देते। तो जो हमारा कोर्स है वो एक तो नॉमिनल फीस में है, 600 रुपये मात्र में। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा प्री कम मेंस है, इसमें आपको मैथ और इनके जो पीडीएफ है यूज आपको हर चीज़ वो चीज़ मिलेगी जो एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दी अपने कोर्सेज के बारे में। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश वॉइस रॉय कौन थे? तो अगर हम अंतिम ब्रिटिश वॉइस रॉय की बात करें तो आपको पता है आज़ादी के टाइम पे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे भारत के स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर भी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर पहले फर्स्ट। अगर हम ये पूछें कि फर्स्ट जो जनरल गवर्नर थे वो इंडियन कौन थे, तो सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अगर हम फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट कौन था, तो हम फोर्ट विलियम की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाएगा। ठीक है, तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले फोर्ट विलियम पे बना तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, गवर्नर जनरल की बात करते हैं। फिर इंडिया का बनाया गया तब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। फिर लास्ट में कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, बाद में वाइसराय कर दिया था इनका पद। और फिर स्वतंत्र भारत का कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा फर्स्ट। फिर हमें ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का भारतीय कौन था, तब ये सी राजा गोपालाचारी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, और इस दिन हमें पता है कि हम क्या बनाते हैं, गांधी जयंती भी बनाते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसने कहा, आगे देखिए, किसने कहा क्रिप्स प्रस्ताव, जो आपका क्रिप्स मिशन आया था, एक दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि देखिए क्रिप्स मिशन 1942 के आसपास आया था, और उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाहिए था, चल रहा था, और अंग्रेजों को हमारी सहायता चाहिए थी। तो अब महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली में भूमिगत गतिविधियों के लिए प्रमुख महिला आयोजक थी। कौन से में थी ये आपके क्विट इंडिया मूवमेंट में थी, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था। ये कांग्रेस की महिला थी, और इन्होंने बॉम्बे में कांग्रेस फ्लैग जो है फहराया था, उसको उसके बारे में ये ज़्यादा जानी जाती है। और इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रांड ओल्ड लेडी। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस करने में। जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकार में अंतिम कौन थे? तो अंतिम 24वें तीर्थंकर थे महावीर। और इनका जन्म और मृत्यु है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 599 बीसी से लेकर 527 बीसी से। इन्होंने जो है इनके जो अम, कह सकते हैं इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 599 बीसी के अंदर हुआ था, बिहार के अंदर। ठीक है, आगे ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इन्होंने जो है 5 मॉरल टेक्निक्स दी थी। उनको हम बोलते हैं, एक तो हो गया अहिंसा हो जाएगा, तो अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। एक ट्रुथफुलनेस हो जाएगा, यानी आपको सत्य बोलना है। एक आपका नॉन स्टीलिंग एस्टे, यानी आपको कुछ चुराना नहीं है। फिर आपका एक हो जाएगा कंट्रोल ऑफ सेंस इंक्लूडिंग माइंड, यानी आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा। एंड एक हो जाएगा अपरिग्रह। ठीक है, ये चीजें थी 5। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए एक महान केंद्र प्रतिनिधित्व करता था। ये कौन सी शाखा था? देखिए, महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म। आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको बौद्ध धर्म है, लेकिन ये महायान शाखा था, महायान शाखा का था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, शिवाजी के शासन के दौरान राज्य परिषद के कितने मंत्री शामिल थे? ये इसमें 8 मंत्री होते थे, इसको हम अष्ट प्रधान कहते थे। क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। नेक्स्ट देखिए, चौथ, आगे चलते हैं। चौथ और स्वदेश मुखी भुगतान, ये एक टाइप का कर था, और ये मुगल नहीं आएगा, यहाँ पे मराठा आना चाहिए, क्योंकि ये साउथ में लिया जाता था मराठों के टाइम में। ठीक है, ये ऑप्शन आप सही करोगे। महाभारत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है जय संहिता के नाम से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप लोगों को याद होना चाहिए करो मरो का नारा, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 1942 के अंदर कौन सा मूवमेंट चला था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, और उसमें महात्मा गांधी ने क्या दिया था? डू 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 और डाई। ठीक है, करो या मरो, ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको याद रखना है। भारत में लाख का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ये झारखंड के अंदर होता है। इसमें कुछ भी आपको फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पौधा जो दक्कन के पठारों के लिए
विशेष है, वह कौन से के लिए? तो ये चंदन के लिए विशेष है, क्योंकि ये साउथ में पाया जाता है, सैंडलवुड के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ये तापी रिवर है, ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। आपका सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन के अंदर, सुंदरबन है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसकी सीमा जो है आपकी बांग्लादेश से लगती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा दोनों। भारत का झील जिला किसे कहते हैं? तो नैनीताल को हम भारत का झील जिला कहते हैं। आगे, कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? एक सिंग वाले गेंडों के लिए हमारा जो है काजीरंगा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक खाद्य उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें कौन सी है? देखिए आपकी हो जाएगी गेहूं, गेहूं चावल मक्का हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। जो अधिकतम योगदान देती है आपके ग्लोबल इसके अंदर, ग्लोबल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसके अंदर, ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सबसे कम होने की संभावना है? तूफान की आवृत्ति से, आवृत्ति में वृद्धि, तो इससे तो ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना। कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा, इससे भी होती है, इससे भी होती है। वनस्पति की प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर, इससे हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग होने का जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन ग्रेविटी जो है वो कितनी है? तो 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। आपका देखिए मास कभी चेंज नहीं होता, आपका ग्रेविटी चेंज होता है। लगभग हम देखिए 10 डी का मान हमारे लिए क्या 10, अगर आपका वेट 80 kg है तो आप ये मानिए कि आपका मास जो है लगभग 8 किलो के आसपास है। अब ये हमारा जो मास ऊपर जाएगा, ठीक है, मास ऊपर जाएगा तो ये मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है 1/6 है, हमारी यहाँ पे कितनी है 10 है, और चंद्रमा की कितनी है 1/6 है। तो ये आपका जो है कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहाँ पे आप लगभग जो है ऑलमोस्ट जैसे 80 किलो के हो तो आप हल्के हो जाओगे, 48 किलो के आसपास हो जाओगे, ठीक है। 1/6 है, आप लगा सकते हो 10/4, इसमें से आप डिवाइड करके निकाल लेना, 48 तो नहीं होगा इसका। भूकंप की उत्पत्ति के बाद, सॉरी, भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो हम किसको कहते हैं? भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को किससे जानते हैं? ये होता है आपका भूकंपीय फोकस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है? तो फाइबर हो जाएगा नाइलॉन। लियोन हॉग ने पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की, तो ये आपने तालाब के पानी के अंदर देखी थी, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। हेलोफाइटस ऐसे पौधे हैं जो उगते हैं, कहाँ पे उगते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खारे पानी में उगते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह खोज की कि पेड़ पौधे, पौधों पौधों में भी जीवन होता है? तो ये जेसी बॉस हो जाएगा इसमें। एक माध्यम में तरंग कण प्रसार की दिशा समानांतर एक दिशा में कंपन करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश वाले भी घबराए नहीं, इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड है ये, अनुदैर्ध्य जो जिसको नहीं पता लॉन्गिट्यूड है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिए प्रतिबिंब और लेंस दोनों अलग होता है, ये जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें वास्तविक बिंब बनेगा, और वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण कौन सा है? तो इन्होंने क्या बताया? परमाणु। लेकिन परमाणु को भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन अलग अलग चीजों में बांट चुके हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? ये एक लिक्विड है, ब्लीच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड ब्लीच है। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी मांसपेशियां पाइरुवेट के लैक्टिक एसिड में टूटने के कारण बनती है? जब आप इंटेंस मतलब आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, जब आपके जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जब हम ऑक्सीजन कम होती है तो फिर कार्बोहाइड्रेट आपका टूटता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या बनती है? आपकी पायरुवेट के जो है लैक्टिक एसिड बन जाती है। पायरुवेट जो होता है वो टूटने के कारण क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। उसके बाद जब आप थकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद जब आपको पीड़ा होती है वो उसी कारण होती है, लैक्टिक एसिड जमने के कारण होती है। सारे निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्टोन है? तो ये प्रोटीन है, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की आय में के साथ घटिया वस्तुओं की मांग घट जाती है। देखिए घटिया वस्तुएं आप तभी खरीदोगे जब आपकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी, या इंक्रीज आप लिख सकते हैं। वह वस्तुएं जिसके लिए उपभोक्ता द्वारा चुनी गई मात्रा उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घटती है, तो ऐसा होता है सामान्य वस्तुओं के, सामान्य सामान पे। क्यों? देखिए अगर आपकी इनकम है वो स्थिर है तो आप सामान्य वस्तु खरीद रहे हो, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? सामान ज़्यादा खरीद पाओगे, बेसिक बात है, ठीक है। और जब आपकी आय घटेगी तो आप सामान कम खरीदोगे। तो सामान्य वस्तुएं जो है उपभोक्ता की आय में बढ़ने पर बढ़ती है, आय घटने पर घटती है। शेष दुनिया के बाकी हिस्सों से पूंजी प्रवाह के बराबर है। शेष दुनिया में पूंजी प्रवाह घटा तो ये बचत खाता हो जाएगा, करंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अंतर जो है व्यापार संतुलन कहलाता है, ट्रेड बैलेंस, ठीक है, टीओडी, आपका देश का आयात और निर्यात। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है?
ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए, ये संबंधित है आपके मांग जैसे एकल आर्थिक चरण को निर्णय लेने के लिए, क्योंकि व्यष्टि के अंदर क्या है, हम एक एक तथ्यों को पढ़ते हैं, जैसे मांग, पूर्ति, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। जबकि समष्टि के अंदर हम बड़ी चीजों को समझते हैं, जैसे आपका बेरोजगारी को समझना, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है ये। आर्थिक विकास, अगर हम भारत का आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं तो ये समष्टि, इसके अंदर हम किसी एक फैक्ट के ऊपर काम नहीं करें। आर्य का परिपत्र प्रवाह देखते हैं, तो ये चीजें क्या आती है, समष्टि के अंदर आती है। लेकिन अगर हम मांग, पूर्ति ये पढ़ रहे हैं तो ये व्यष्टि के अंदर आ जाता है। एक ऐसी वस्तु जिसकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है, तो आप कैसी वस्तुएं नहीं खरीदना चाहोगे जब आपकी आय बढ़ जाएगी, आप घटिया वस्तु नहीं खरीदना चाहोगे। आर्थिक संतुलन में क्या है, आर्थिक संतुलन क्या होता है भाई, आर्थिक संतुलन सीधी सी बात है कि हमारे लिए आर्थिक संतुलन का मतलब है आपूर्ति मांग के बराबर हो जाए, कि आपकी जितनी डिमांड है उतनी आपकी सप्लाई हो जाए, बस इतना ही जो है आर्थिक संतुलन होता है। अगर आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई, ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि आपका जो प्राइस है वो घट जाएगा। अगर आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस हाइक हो जाएगा, ठीक है। एक फर्म का उपयोग किए गए इनपुट और फर्म द्वारा उत्पादित आउटपुट, यानी जो आपने इनपुट किया और जो बाहर निकला आउटपुट, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन वर्क कहेंगे। उत्पादन कार्य कितना किया, दो इनपुट के सभी संभावित संयोजनों का सेट जो आउटपुट के समान अधिकतम संभव स्तर का उत्पादन करे, उसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है जब करते हो। आइसो क्वांट इसको हम कहते हैं, सी ऑप्शन आप सही करोगे। विनिमय दर, अच्छा, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, तो वो नामांतर हो जाएगा यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ये पशु पुति की जो है पूजा करते थे। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी जब टाइम पीरियड था, ठीक है। चांद बीबी का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 1550 से लेकर 1599 तक था, ठीक है। मुस्लिम ये बीजापुर 1580 से 1580 से 90 के बीच में, ठीक है। तो ये आपकी चांद बीबी है अहमदनगर की शासिका, और बीच में बीजापुर के ऊपर भी शासन किया इन्होंने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अनुमान किसने लगाया, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, पूर्ण स्वराज संकल्प, ये तो 1929 के अंदर है। सरदार भगत सिंह की सियासत आपको पता है 1931। सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये 1934 के अंदर हुआ था, ठीक है। 1945 ये शिमला समझौता हो गया था उस टाइम में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता के अधिनियम महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। प्रांतीय स्वायत्तता यानी हमें, अगर हम बात करें तो ये 1935 का जो है अधिनियम था, इंडियन जो आपका आप पढ़ते हो। नेक्स्ट देखिए, आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था। आदि ग्रंथ है वो किसके द्वारा संकलित किया गया था, तो ये गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था। कृष्ण देव राय विद्वानों को दिए गए संरक्षण से किस भाषा को सबसे अधिक लाभ हुआ, तो इनको जो लाभ हुआ तेलुगु भाषा का जो है ज्यादा हुआ। जब हम संगम पाल पढ़ते हैं तब आते हैं कृष्ण देव राय, और ये तुलु वंश के थर्ड जो है रूलर थे। बहुत इनका जो बहुत हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। शिवाजी की राज्य की राजधानी की ये रायगढ़ थी। 1776 के अंदर पुरंदर की संधि किसके बीच हुई, तो ये मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ। निम्नलिखित में से इसे दक्षिण भारत का जैन धर्म आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये भद्र बाहु है। और इनके साथ ही चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के गुरु भी हैं, स्पिरिचुअल टीचर माना जाता है इनको, ठीक है। और ये लास्ट आचार्य थे जब तक जो है जैन दो भागों में नहीं टूटा, तो आपका दिगंबर और श्वेतंबर है। और बाद में ये क्या हो गया, दो भागों में बंट गया, जिसमें ये दिगंबर थे, भद्र बाहु। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस सिद्धांत को प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये कोपरनिकस ने कहा। एक प्रेक्षेप है, यानी हम जो छोड़ते हैं पथ को, उसका कहा जाता है, उसको हम प्रेक्ष वर्क वक्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको। कौन सा पार्क जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी है, और मैंग्रोव वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। आकार के मामले में नेपच्यून हमारे सौरमंडल में स्थान पर नहीं है, यहाँ पर स्थान पर है, ठीक है। ये आकार के मामले में चौथे स्थान पर है, और वैसे हमका 8वें स्थान पे है, लास्ट के अंदर है। ये बात कर रहे हैं हम, नेपच्यून की बात कर रहे हैं। अबू धाबी की राजधानी, इसकी राजधानी है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात की है, और 80% जनता यहीं पे निवास करती है। दूधवा टाइगर रिजर्व, दूधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। नवीकरणीय स्रोत, ऐसा स्रोत जो हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, बस यही बात है। कोयले को हम रिन्यू नहीं कर सकते, पेट्रोलियम को नहीं कर सकते, पवन ऊर्जा को कर सकते हैं, पेट्रोल प्राकृतिक गैस को नहीं कर सकते। चांदोली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कर्नाटक में। बलुआ पत्थर की चट्टान
किस प्रकार की चट्टान है, ये पूछा गया कि किस प्रकार की चट्टान है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अवसादी चट्टान है। ये क्या है आपकी, सैंडस्टोन है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके कुछ जो करंट के क्वेश्चन है, ये अगर आपको नहीं आ रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अभी के अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन IDF 2022 की आधारित तौर पर कहाँ शुरू किया गया है। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है भाई, ये यहाँ पे हुआ है ग्रेटर नोएडा। चीन के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित वाहन UAV का नाम क्या है, ये हमें पूछा गया है कि इसका नाम जो है क्या है, ये है किंग मिंग सिंह 50, ठीक है, ध्यान रखना नाम अजीब ही होते हैं इनके। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल हाल ही में किस तारे की परिक्रमा करने वाले 2 सुपर अर्थ ग्रहों की खोज की घोषणा की है, ये किसने घोषणा की है, LP 890 ने, ठीक है। P-17A तीसरे स्टीलथ फ्रेगेट का नाम क्या है, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है तारागिरी। वन धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये डॉक्टर नहीं, किसको नियुक्त किया गया, ये आपके मुनेश्वर नाथ भंडारी को किया गया। यूयू ललित तो अब क्या गया, CJI हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। अगर हम चंद्रचूड़ की बात करें तो ये जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये नालसा, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपके जब तक एग्जाम होंगे तब तक आपको ये छोड़ना, ये नहीं पढ़ना। फॉर्मूला 1 इटालियन, जो इटालियन ग्रांड प्रीमियर लीग होती है उसका कौन है, मैक्स वेस्टर्पेन। चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट लेकिन आपके मध्य प्रदेश पुलिस ने, आपका जो होगा वो जनवरी में एग्जाम होगा, तो आपको कहाँ तक का पढ़ना है, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ठीक है। अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, 300। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिस्थिति की जो 22वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित होगी, ये समरकंद के अंदर होगी, उज्बेकिस्तान के अंदर। रक्तदान अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर कोई रक्तदान के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आरोग्य सेतु के अंदर और ई रक्त कोष पोर्टल के अंदर थे। ये थे आपके 70 क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको NCERT और मैथ के इंपॉर्टेंट टिप्स और सभी PDFs जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, ठीक है, वो आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।